हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 10 का एक टॉपिक द्विघात समीकरण। तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 4.1 के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो इससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। क्लास 10 के लिए है द्विघात समीकरण। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हम लोग ज्ञात करना है। तो चलिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, पिछले क्लास में हम ये बता चुके हैं इस टाइप से। तो फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले काम तो क्या करना होगा, गुणनखंड करने के लिए x² का गुणांक और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको गुना करना होगा। ठीक, तो पहले कर लेते हैं 2 इंटू 3, फर्स्ट स्टेप 6, कितना आया 6। अब हमको लाना है, क्या लाना है, जो -5 है, मतलब x का जो गुणांक है उसको हम लोग लाएंगे, दो संख्याओं को ब्रेक करके गुना करते हुए 6 आना चाहिए। ठीक, और जोड़ या घटाव करके क्या आना चाहिए, जो x का गुणांक है वो आना चाहिए, -5 इधर -5। क्लियर। पहले तो देखना होगा कि गुना करते हुए 6 आना चाहिए, फिर देखना होगा कि जोड़ या घटाव करते हुए -5 आना चाहिए। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 और 3 6 हो गया। क्लियर। यहां से हम लेते हैं 2 और 3, भले ऐड करने से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ऐड करने से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर क्या है -5। तो हम काम करेंगे 2 और 3 लेंगे, 2 और 3 को लेंगे। ठीक, 2 और 3 को ही लेना है, 2 और 3 को ही हम लोग को लेना है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना 6। फिर हम लोग जोड़ लेंगे, 2 और 3 कितना होगा 5 होगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, -5 है। कितना है, -5। तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, और इधर भी क्या आएगा, तब -2 प्लस -3 क्या आएगा, -5 आएगा। यस या नो, -2 -3 -5 आएगा। तो मतलब हम लोग लेंगे -2 लेंगे और -3 लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग का -5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2x² माइनस 3x प्लस 2x, 5x बन गया, और गुना करते 6 आ रहा, 3 दूनी 6। ठीक, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस -2x प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो 2x² और इधर 2x एक साथ लेके आते हैं -3x + 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है यहाँ पर, 2x और 2x दोनों में क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा, कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर x² है, क्या है यहाँ पर x², तो एक x हम लोग दे देंगे तो x गुना x² आएगा, यहाँ पर -1 होगा। फिर 2x × 1 2x -3 दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लिए x, यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर 3 1 के 3 एक से होगा या गुना होकर 3 आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखना होगा कि माइनस देंगे या प्लस। हम लोग देंगे, देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या रखा हुआ प्लस है, प्लस यहाँ पर, तो हम लोग देना है माइनस देना है, क्या देना है माइनस माइनस प्लस बराबर 0। यहाँ पर अगर 2x - 3x - 1 = 0। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे जब 2x - 3 = 0 तो 2x = लेंगे 3 -2 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो हम लोग लेंगे x = लिखेंगे 3/2 गुना के रूप में, तो भाग के रूप में आ जाएगा, या x - 1 = 0 है तो x = क्या होगा 1, अतः मूल बराबर लिखेंगे 3/2, 1। चलिए समझ में आ गया होगा मूल निकालने का तरीका। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। एक्सरसाइज 4.2। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग मूल निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। पहला काम क्या बोले कि x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। इसको और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 × 10 कितना होगा 10, ठीक। और 10 को हम लोग ब्रेक करना है दो संख्या में, ब्रेक करना है दो संख्या में, जोड़ के घटा के लाना, 3 लाना, गुना करते हुए 10 ले आना, ठीक। तो हम लोग 10 और किससे किससे प्राप्त कर सकते हैं, 2 × 5 से प्राप्त कर सकते हैं 10, एक तो लिखे 10 × 1 10, और किस में होता है, तो इसी में से हम लोग देख लेते हैं। 5 और 2 को जोड़ते हैं कितना होता है 7 होता है। हाँ भले गुना करते तो 10 आ रहा है, लेकिन जोड़ने से 7 आ रहा है, 7 यहाँ पर है नहीं है, मतलब ये नहीं लेना है। फिर घटा के देख रहे हैं 3, तो हाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 है, लेकिन वैल्यू क्या है माइनस है। हम लोग काम करते हैं, -3 लाने के लिए क्या करते हैं, -5 कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं, -3 आएगा, आएगा हाँ कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, x² माइनस यहाँ पर ले लेते हैं 5x - 2x, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो 5x - 2x 3x बना, और ये माइनस टू माइनस रखे, -10 बराबर 0। तो क्या होगा x² - 5x - 2x -10 बराबर 0। यहाँ पर -5 + 2 है। इज इट क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा, -5 + 2 लिए ये वाला चीज तो आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग कॉमा ले लेते हैं, चाहे इसको लीजिएगा या तो इसको ले सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं, x लिए दोनों में, तो x यहाँ आएगा, x × x x² माइनस x है, 5 से गुना करेंगे तो 5x आएगा। अब 2 और 10 में कौन क्या आएगा, 2x 2x, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे 10 लाने के लिए, 5 × 2 = 10 0। तो x - 5 x + 2 = 0। क्लियर।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आएगा 5, या x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2। अतः मूल इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 5 कोमा माइनस 2। क्लियर। मूल को हम लोग अल्फा और बीटा अगर में लिख सकते हैं, 5 इधर माइनस 2। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर 2x² प्लस एक्स माइनस 6, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहला काम क्या होगा, 2 और 6 को गुना करना है 12, और 12 किससे आएगा, दो संख्या गुना करते हुए 4 तिया 12 आएगा, 12 एक 12 आएगा, और किसमें आएगा, हाँ सब तो लिख ही दिए हैं। अब हम लोग को जोड़ के या घटा करके क्या लाना है, 1 लाना है यहाँ पर। तो देख लेते पहले, 6 और 2 जोड़िए कितना होगा 8, ये तो 8 तो नहीं है यहाँ पर। 6 से 2 हटाते हैं 4, ये भी नहीं है। 4 और 3 को लेते हैं, 4 प्लस 3 7, 7 यहाँ नहीं है। 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ये क्लियर है। ठीक, ये हम लोग के लिए करेक्ट है। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमा लेते हैं 2x, तो 2x बचेगा, दो दूनी सॉरी यहाँ पर x लेंगे, क्या लेंगे x, 2x² हुआ, और यहाँ पर लेंगे हम लोग 2 लेंगे, दो दूनी 4x। यहाँ पर कॉमा लेते हैं माइनस, दोनों में माइनस है तो एक माइनस यहाँ पर हमने कॉमा ले ली। ठीक, दोनों में 3 कॉमा लिए। अब यहाँ पर बोले सर ये 3 कॉमन क्यों लिए, या 3 कॉमन लेने से हम लोग को क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया उपाय है ऐसा संख्या को कॉमन लेना है ताकि दोनों को पूरा पूरी विभाजित कर दे। ठीक, या तो ये दोनों में कॉमन किसको लेना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, HCF निकाला जाता है, मतलब मौसो क्या निकाला जाता है, मौसो। तो 3 और 6 का मौसो कितना होगा देख लेते हैं, 3 दूनी 6, कितना है मौसो, मौसो है हम लोग का 3, मतलब हम लोग 3 कॉमन लिए, इसलिए क्या लिए 3 कॉमन लिए। तो 3 ही संख्या है जो दोनों को पूरा पूरी विभाजित कर देगा। तो 3x माइनस 3 दूनी 6। क्लियर। तो यहाँ पर यहाँ तो मिस हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए तब। तो यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर प्लस देंगे। क्या देंगे, प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो x प्लस 2 और ये होगा 2x माइनस 3। ये वाला हम लोग क्या लिए, दोनों को कॉमन ले लिए, तो 2x बचा और माइनस किया गया। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा माइनस 2, या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल क्या आएगा 3 आएगा, x इक्वल आएगा 3/2। अतः मूल बराबर माइनस 2 कोमा 3/2। क्लियर। एक नंबर का थर्ड नंबर कर लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर √2 गुना 5 √2 इक्वल टू कितना होगा √2 2 होगा और 5 दूनी 10 है कितना आएगा 10 और 10 को हम लोग दो संख्याओं को गुना करके 10 लाते हैं 5 और 2 10 ठीक 10 × 1 10 तो ये 2 प्राप्त हो गया ठीक जिसको गुना करके 10 आया। अब हम लोग ये दोनों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो 5 और 2 को जोड़ते हैं 7 मतलब इसी में तो हम लोग काम हो गया 5 और 2 7 तो यहाँ पर लेंगे हम लोग √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 गुना कीजिए 5 में 10 आएगा और जोड़िए तो 7 आ रहा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग √2x² प्लस 2x को इधर रखते हैं 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 √2x² प्लस देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 क्लियर √2 2 लिख सकते हैं तो यहाँ 2 की जगह पर हम लिखेंगे √2 गुना √2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0 यहाँ पर √2 और साथ में x दोनों में x है तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे √2x क्या बचेगा इसमें x बचेगा और इसमें √2x ले लिए √2x को ले लिए बचा √2 फिर 5 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 तो यहाँ पर x प्लस √2 दोनों में है तो x प्लस √2 हम लोग कॉमन ले लिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 जब x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना आएगा -√2 या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 √2x इक्वल टू आएगा -5 x और आएगा -5/√2 अतः मूल बराबर लिख सकते हैं -√2 -5/√2 क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 हम लोग लेके आना है ax² प्लस bx प्लस c ये जनरल इक्वेशन है किसका द्विघात समीकरण का तो इसको हम लोग लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो चलिए तो पहले 8 को यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम हो गया 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप लोगों से किन्हीं का मन में क्वेश्चन होगा सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिए तो चलिए समझाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 2 - 1 प्लस 1/8 तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 8 होगा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है इसके नीचे कुछ नहीं 1 है ठीक तो 8 है एलसीएम तो यहाँ पर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे तो कितना गुना करेंगे तो 8 आए 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 से हम लोग क्या किए गुना किए मतलब ये ऊपर वाला में क्या किए जो अंश है उसमें 8 से गुना कर दिए ठीक और फिर एक है तो सेम चीज 8 से गुना करते हैं तभी 8 आएगा तो ये भी 8 से गुना किए और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने में 8 आएगा 1 को गुना करेंगे तो 1 को गुना करेंगे हम लोग 1 से ठीक तो 8 दूनी 16 आएगा माइनस 8 आएगा प्लस 1 आएगा ठीक तो सेम 16 - 8 प्लस 1 तो यहाँ पर कितना आएगा ये 8 को कोना कोनी गुना होगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 होगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 ठीक। अब सेम प्रोसेस अपनाएंगे पहला स्टेप दोनों को गुना करना 16 × 1 16 और
ऐसे में देखना है, 2 नंबर लेना है, गुना करते हुए 16 लाएंगे। 4 चौके 16, 8 दूनी 16। ठीक, अब ये तीनों में से हम देख लेंगे, जो घटाव करके क्या लेना है, 8 ले आना है। माइनस तो बाद में देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे आसान तरीका लग रहा है 4 और 4 को जोड़ देना है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब 8 प्राप्त हो रहा है। और गुना करते कितना प्राप्त हो रहा है, 4 चौके 16। तो यहाँ पर लेते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 4x। 8x प्राप्त हो गया, माइनस तो बाहर था। ठीक, प्लस 1 प्लस 0। तो चलिए ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल लेते हैं। -4x माइनस प्लस -4x प्लस 1। आप लोग देख सकते हैं -4 कितना है, -8 आ गया। ठीक, अब कमा लीजिए 16 और 4 में क्या बताएं हम पहले, HCF, दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना है, 4 आएगा। तो 4 यहाँ कमा लेंगे, साथ में x कमा ले लेते हैं। 4x बचेगा, 4 चौके 16, x गुना x² माइनस 1। ठीक, दोनों में कुछ कमा नहीं, मतलब 1 कमा लेंगे। क्या लेंगे, 1। तो 4x यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ हम ले लेंगे, यहाँ पर 1 तो लेना ही होगा। 1 गुना 1 1। अभी माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस यहाँ पर प्लस देंगे तो हम लोग गलत हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो 0, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, इसको कॉमन ले लिए तो 4x माइनस 1 बचा 0। जब 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x का वैल्यू आएगा, तो इधर आएगा तो प्लस 1, x इक्वल आएगा 1/4। ठीक, या हम लेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x और इधर आएगा तो प्लस 1 बनेगा, x इक्वल टू 1/4। अतः मूल बराबर लिखेंगे 1/4, 1/4। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, $100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको और इसको गुना करना। तो 100 इंटू 1, 100 दो को संख्या लेना है, गुना करते हुए 100 लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना होगा 20 लाना है। क्या लाना है, 20 लेकर आना है। तो दो संख्या को घटाते हैं तो कितना आता है, 0, मतलब ये तो 0 नहीं है। 10 और 10 को लेके आते तो जोड़ते तो 20 आ रहा, मतलब इससे हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लेते हैं 100x² माइनस, यहाँ लेते हैं 10x प्लस 10x, 20x बना प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग काम करते हैं 100x² ब्रैकेट को हटाते हैं तो -10x माइनस प्लस -10x प्लस 1। आप लोग ई वाला लाइन से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसको समझाने के लिए लाइन लिख रहे हैं। तो x² को हम लोग कमा लेते हैं, दोनों में 10x कमा लेते हैं। तो 10x बचेगा, -1, यहाँ पर माइनस, दोनों में कुछ कमान नहीं है, क्या कमाना है, 1 ले लेंगे। तो 10x बचेगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा प्लस है तो यहाँ माइनस डालेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 0। तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब 10x माइनस 1 बटा 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बटा 10, या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, 1/10 यहाँ लिखेंगे। अतः मूल बराबर लिखेंगे 1/10, 1/10। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए बढ़िया से। देख लीजिए आप लोग। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास 10th के विद्यार्थियों को हेल्प मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।